Good morning, students. I am Kritika, lecturer from EC department at Meherchand Polytechnic College, Jalandhar. Today, we will cover our new topic, that is importance and application of standards and calibrations. And for that, I would like to share my screen with you all. So this is a topic, importance and application of standards and calibration. First of all, what is standard? So स्टैंडर्ड क्या है? जब भी हमारे पास कोई नॉन एक्यूरेट चीज़ है, हमें पता है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट है ये हाईली एक्यूरेट है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड है। जिसकी एक्यूरेसी हमें पता है कि 100% एक्यूरेट चीज़ है या इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है, दैट मीन्स वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं कहती हूँ कि एक पर्सन है जिसकी हाइट 6 फीट है। अब वो 6 फीट उसकी हाइट है, या हमें न्यूमेरिक वैल्यू में तो पता है 6 फीट है, लेकिन फिजिकली 6 फीट कितना होता है ये हमें कैसे पता लगेगा? जब हम उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे पास कोई मेजरिंग टेप है, हम उस पर चेक करते हैं कि 6 फीट कितना होता है, और 6 फीट के अकॉर्डिंग हम उस पर्सन को खड़ा कर देते हैं और हमें पता लग जाता है कि उसकी हाइट एक्चुअल में 6 फीट है या नहीं है। दैट मीन्स कि हम कंपेयर कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या हो गई? टेप, जिसपे 6 फीट नॉन एक्यूरेसी है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू 6 फीट है। और जो पर्सन है जिसको हम उसके कॉरेस्पॉन्ड मेजर कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या हो गया? हमारी अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जिसकी एक्यूरेसी हमें पता होती है कि हमारा एक ये वाला इक्विपमेंट 100% एक्यूरेट है, हम उसको एज अ स्टैंडर्ड मान लेते हैं। जैसे हम टेप की बात कर रहे हैं, मेजरिंग टेप की, वो मेजरिंग टेप में हमें पता है कि वो हाईली एक्यूरेट बनी हुई है, और उसकी हाइट जहाँ पे 6 फीट शो कर रही है वो एक्चुअल में 6 फीट है। तो हम क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम स्टैंडर्ड्स को? ताकि हम अपनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू का पता कर सकें। अननोन फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है। सो स्टैंडर्ड क्या है? अ नॉन एक्यूरेट मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टर्म्ड एज स्टैंडर्ड। जो नॉन एक्यूरेसी वैल्यू है, जो नॉन एक्यूरेसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, हम उसको क्या बोल देते हैं? स्टैंडर्ड। जिसकी एक्यूरेसी हमें पता होती है हम उसको स्टैंडर्ड मान के चल लेते हैं। और ये स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? ताकि हम जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको उसके साथ कंपैरिजन मेथड के साथ कंपेयर करके हम अपनी अननोन क्वांटिटी की वैल्यू का पता कर सकें, नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके। क्लियर? अब काफ़ी तरह के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास मेजरमेंट्स में। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, नेशनल स्टैंडर्ड है, प्राइमरी भी बोल देते हैं नेशनल स्टैंडर्ड को, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग स्टैंडर्ड है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट में डिफाइन किए हुए हैं। इनका मतलब क्या है कि हमने एक नया स्टैंडर्ड बनाना है इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो। जैसे सपोज एक नया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हुआ, वो किसने बनाया? वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने बनाया, और उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में उन्होंने डिफाइन करी है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने स्टैंडर्ड बनाया और ये हाईली एक्यूरेट है। वो हो गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनता कहाँ पे है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं। और ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ये जनरल पब्लिक के लिए या जनरल कंपैरिजन मेथड के लिए यूज़ नहीं होता। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स समझ लो कि स्टैंडर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, इसीलिए पब्लिकली वो अवेलेबल नहीं होता। उन्होंने वहाँ पे उसको
इन्वेंट करना है। और प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, ये नेशनल लेवल पे है। प्राइमरी स्टैंडर्ड को नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज मेंटेन करती हैं और ये नेशनल स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड एक वाशिंगटन में है, जिसका काम क्या है, उसने नॉर्थ अमेरिका के जितने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको मेंटेन करके रखना है। और इनका काम क्या है, स्टैंडर्ड्स ये किस लिए बने हुए हैं, ये वाले स्टैंडर्ड्स जो हैं जिसको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, इसको हम रेफरेंस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 1 मीटर स्केल की बात करी थी। वो 1 मीटर स्केल जो है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है जो कि नेशनल लेबोरेटरीज में पड़ा है। अब वो 1 मीटर स्केल का जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो वहीं पे रहेगा। उसको हम यूज क्यों करते हैं, अपने जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, यानी कि उसके बाद जो हमारे सेकेंडरी पार्ट्स बने, सेकेंडरी स्केल्स बने हैं, उसको हमने प्राइमरी के साथ कंपेयर करी जाना है और एक्यूरेसी अगर उसकी है तो उसको मार्केट में लॉन्च करी जाना है। तो these standards are absolute standards of high accuracy that can be used as ultimate reference standards। ये जो standards हैं इनकी accuracy बहुत ज़्यादा high होती है और इसको हम reference standards की तरह use कर सकते हैं। reference device ले लिया हमने कि ये हमारा एक reference device है, जो भी हम बनाएंगे अब इसके साथ compare करके बनाएंगे। ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं ये भी हमारी नेशनल लेबोरेटरीज में ही अवेलेबल है। नेशनल लेबोरेटरी से बाहर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड को नहीं लेके आ सकते। अगर हम अपने सेकेंडरी डिवाइसेस को प्राइमरी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें सेकेंडरी डिवाइसेस को लेबोरेटरीज में भेजना पड़ेगा, लेकिन लेबोरेटरीज का प्राइमरी स्टैंडर्ड उस लेबोरेटरी से बाहर नहीं आएगा। So they are not available for use outside the national laboratories, and the main function of primary standard is verification and calibration of secondary standard। इसका main purpose क्या है कि हम secondary standard को primary के साथ compare करके verify कर सकें और उसको calibrate कर सकें। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, जो हम इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं, जो हम लेबोरेटरीज में हमारे जैसे कॉलेज में यूज़ हो रहा है या जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ हो रहा है, जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कौन करता है, जहाँ पे ये इक्विपमेंट पड़ा होगा। जैसे इंडस्ट्री में पड़ा है तो वो इंडस्ट्री उसको मेंटेन करेगी, कॉलेज में पड़ा है तो कॉलेज उसको मेंटेन करेगा। अब ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम कैसे पता लगेगा हमें कि एक्यूरेट है या नहीं है, हम उसको लेबोरेटरी में भेजेंगे, नेशनल लेबोरेटरी में। वहाँ पे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट है या नहीं है। So these are generally secondary standard are generally sent to national standard laboratories on periodical basis। हम लगातार कुछ टाइम के बाद उसको लेबोरेटरी, नेशनल लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका पता लगता रहे कि वो एक्यूरेट है या नहीं है। For calibration against primary standard, clear? देन आता है वर्किंग स्टैंडर्ड। अब वर्किंग स्टैंडर्ड्स जो है वो हम आजकल यूज कर रहे हैं। ये क्यों यूज करते हैं हम, ताकि हम चेक कर सकें, कैलिब्रेट कर सकें कि जो जनरल लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट है या नहीं। हम इसका कंपैरिजन करते हैं ताकि हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज कर सकें। सेकेंडरी स्टैंडर्ड और वर्किंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से। वर्किंग स्टैंडर्ड जो हम काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशंस में ला रहे हैं, जिसका हम रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, वो वर्किंग स्टैंडर्ड हो जाते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जिनको हम कभी कभी यूज़ करते हैं, इसीलिए उसकी अगर एक्यूरेसी ख़राब हो गई या कुछ हो गया तो हम उसको नेशनल लेबोरेटरीज में भेज देते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। वर्किंग स्टैंडर्ड्स में हम रेगुलर इसको यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल टूल्स हैं ये हमारे जो मेन टूल्स हैं जो हम लेबोरेटरीज, मेजरमेंट लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, और दे आर यूज टू चेक एंड कैलिब्रेट जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। इनका काम क्या है, जो जनरली लेबोरेटरी में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना। अब ये बात कर ली हमने स्टैंडर्ड की। अब कैलिब्रेशन क्या है, जब मैंने अपनी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया था, यानी कि जब मैंने अपनी अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया और उसमें कोई एरर आया, वो एरर आने के बाद जब मैंने उस एरर को वेरीफाई करने के बाद उसको एडजस्ट किया और स्टैंडर्ड के इक्वल कर दिया, उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। Calibration is simply the comparison of measuring instrument
टू अ रेफरेंस स्टैंडर्ड। कैलिब्रेशन क्या है? अपना जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको मैंने रेफरेंस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देख लिया। अगर तो वो इक्वल है दोनों की वैल्यू, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है। अगर इक्वल नहीं है तो मैं एरर को वेरीफाई करूंगी, देन उसको एडजस्ट करूंगी, फिर उसको कैलिब्रेट करूंगी। डिटर्मिनेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेविएशन, मतलब डिटर्मिन करना कि डेविएशन कितनी है, डेविएशन मतलब चेंज कितना स्टैंडर्ड से फ्रॉम नॉर्मल, नॉमिनल और नॉर्मल। डिटर्मिनेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, कितना नॉर्मल से डेविएशन है, कितना नॉर्मल से चेंज है, इसको डिटर्मिन करना। एंड इट में ऑल्सो इंक्लूड एडजस्टमेंट टू मिनिमाइज द एरर। वेरीफाई करने के बाद हमने एडजस्टमेंट करनी है और एरर को रिड्यूस करना है। जब रिड्यूस करके उसको स्टैंडर्ड के इक्वल कर देना है वैल्यू को, दैट मीन्स वो हमारा प्रॉपरली कैलिब्रेट हो गया। So properly calibrated instrument provides confidence that the company products and services meet customer satisfaction all over the world. जब इंस्ट्रूमेंट एक कैलिब्रेट हो गया तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इसको कस्टमर को दे सकते हैं, कस्टमर इसको यूज कर सकता है, क्योंकि ये 100% एक्यूरेट है। हम उसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कैलिब्रेट कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको स्टैंडर्ड्स एंड कैलिब्रेशंस के कंसेप्ट अब क्लियर होंगे। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमारे पास हैं ये भी आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मैं आपको क्लास में जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स लेंगे, स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो हम अपने मेलचंद के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर में भी इसके डाउट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।